तो मिसट्रस्ट इस लेवल तक है कि जो है ईरान बिल्कुल ट्रस्ट नहीं कर सकता, बिल्कुल भी ट्रस्ट, जीरो ट्रस्ट पे ये जो है बातचीत के लिए आया है। Hey guys, welcome back to our channel। तो जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं वो है इंडिया मीडिया क्राइम, इस्लामाबाद टॉक्स फेल्ड, मोहसिन डायरी। तो मतलब इस्लामाबाद की ऐसी क्या बात होनी थी जो फेल हो गई है? ऐसा भी बोला जा रहा है कि भले पाकिस्तान ने ना युद्ध शांत करवा दिया, लेकिन अब जो रिज्यूम हो रहा है वापस से उनके बीच, अमेरिका वापस वही वापस उठ रहा है। अब देखते हैं कि क्या है इस वीडियो में, इसको तो देखकर ही पता लगेगा। सो फिर आप भी देखिए, हम भी देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। मुनीर एक ही एयरपोर्ट पर डबल रोल में हैं। इसराइल ने कितनी बार बातचीत में शामिल लोगों को मार दिया। अली लारिजानी को मारा जो बातचीत के सूत्रधार हो सकते थे। बाकायदा इसराइल ने हिट लिस्ट जारी की है और कहा था कि अराकची और कालीबाफ को भी मार देंगे। इसके बाद भी दोनों अपने घर से निकले, सड़कों पर घूमते रहे और अपने वतन से बाहर निकल पड़े। इस्लामाबाद के लिए पहुंच भी गए। यह बात पाकिस्तान की गारंटी और ईरान के हौसले के दास्तान के चैप्टर में सबसे पहले लिखी जाएगी। पाकिस्तान की गुजारिश पर अराकची और कालीबाफ के नाम को हिट लिस्ट से हटाना पड़ा। पाकिस्तान ने अमेरिका से कहा अगर इनकी भी हत्या कर दी गई तो बात करने के लिए कोई नहीं बचेगा। पाकिस्तान ने ईरान की टीम और अमेरिका की टीम को एक ही होटल में ठहराया है। पूरे के पूरे सेरेना होटल को सरकार ने बुक कर लिया। बताइए, एक ही होटल में अमेरिका की टीम और ईरान की टीम, क्या यह अनहोनी को होनी कर देने वाला काम नहीं? एक जगह अमर, अकबर एंड एंथनी तीनों को जमा कर देने का काम नहीं जो पाकिस्तान ने किया? एक होटल में दोनों को ठहराकर पाकिस्तान ने ईरान की टीम के लिए सुरक्षा की गारंटी हासिल कर ली। जहां अमेरिका के राष्ट्रपति का दामाद ठहरा है, उपराष्ट्रपति ठहरे हैं, वहां इसराइल हमला नहीं करेगा। इसराइल को ऐसे कोई ट्रोल करता है? पाकिस्तान ने उससे बुलाया भी नहीं। एक होटल में दोनों को ठहरा कर इसराइल को बेरोजगार कर दिया। वह बातचीत में शामिल लोगों को मार नहीं पाएगा। इसी का एक्सपर्ट बना घूम रहा था और इसी में पाकिस्तान ने इसराइल के हाथ एंड पांव दोनों बांध दिए। ईरान की टीम में 60 से 70 लोग बताए जा रहे हैं। उन्हें अपने जान की परवाह नहीं, बल्कि वो दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि वतन परस्ती की राह में जान की कोई कीमत नहीं। 30 साल से जिस देश को प्रतिबंधों के सहारे अलग थलग किया गया, उसे झुकाने की कोशिश की गई, वह देश 30 से 40 दिनों में दुनिया को झुकाकर इस्लामाबाद आया है। 21वीं सदी के अब तक के सबसे दिलचस्प इतिहास को आप अपनी आंखों से देख रहे हैं। इस्लामाबाद की बातचीत बहुत बड़ी घटना है। हो सकता है फेल हो जाए, लेकिन फेल होगी तो सबका नुकसान होगा, भारत का भी होगा। शांति से सबको फायदा होगा। जिस जंग में दुनिया के 8-8 देश शामिल हों, कई देश प्रभावित हों, उस जंग को रोकने की बात पाकिस्तान में हो रही है। भारत में क्या हो रहा है? यहाँ लाखों लोगों के नाम वोटर लिस्ट से काट दिए गए। जब आप इस तरह के छोटे छोटे काम करने लग जाते हैं तो कई बार बड़े काम से ध्यान हट जाता है। खैर, लौटे हम इस्लामाबाद की तरफ। अपनी जिंदगियों में हमको ये देखना था कि इस्लामाबाद जो है वो पीस करा रहा है, शांति करा रहा है और सारी दुनिया उसको शुक्रिया कह रही है शांति कराने के लिए। दुख होता है कि हम इस पूरे प्रोसेस में शामिल नहीं हैं। ईरान के विदेश मंत्री का ट्वीट आया था कि फला कंट्री से हमने बात की इसके पहले, और उसमें इंडिया का कहीं नाम नहीं था, जबकि बाकी जितने भी इंपॉर्टेंट मुल्क हैं उनका नाम था। उसको खैर छोड़ देते हैं, वो तो ऐसी बात है जो कहने में हमें भी दर्द होता है बार बार, लेकिन उसको छोड़ देते हैं। आप इस बातचीत को किधर जाते हुए देखते हैं? दो संभावनाएं बनती हैं, सक्सेसफुल, अनसक्सेसफुल। इन दोनों को कैसे देखते हैं? सक्सेसफुल होगा तो क्या होगा, अनसक्सेसफुल होगा तो आगे क्या होगा? एस्केलेशन की संभावना है क्या? देखो, भविष्य में क्या होगा अशोक हमें नहीं पता, है ना। ये बातचीत के नोबडी नोस कि फाइनली जब टेबल पे मिलेंगे क्या बात होगा, बट लेट अस टॉक कि एटलीस्ट बातचीत हो रही है और इस्लामाबाद होस्ट। बट सर मैं यहाँ पे रोक रहा हूँ, फिर आप आगे ले लीजिएगा। यहीं से 2 बार बातचीत हो चुकी है, हमने देखा। जिनेवा में बातचीत चल रही थी, बमबारी शुरू हो गई। और उसके पहले कतर में बातचीत, दोहा में बातचीत चल रही थी, बमबारी शुरू हो गई। जिनेवा वाली बातचीत में तो जो ओमान था उसमें मीडिएटर, ओमान के फॉरेन मिनिस्टर ने क्लियरली कहा कि बातचीत बहुत अच्छी चल रही थी और ईरान लगभग सारी शर्तों को मान रहा था। तो एक शक का माहौल तो बनता है, इसलिए मैंने ये सवाल किया। वो तो देखो, मिसट्रस्ट इस लेवल तक है कि जो है ईरान बिल्कुल ट्रस्ट नहीं कर सकता, बिल्कुल भी ट्रस्ट, जीरो ट्रस्ट पे ये जो है बातचीत के लिए आया है। लेकिन फर्स्ट लेट्स अप्रिशिएट की बातचीत हो रही है और मैं हैरान हूँ। हम ठीक है, हमें बुरा लग रहा है, मुझे बुरा लग रहा है कि बातचीत, पाकिस्तान का स्टेटस क्यों, कद क्यों ऊंचा हो रहा है। ये अगर आप सिंदूर के बाद देखो तो एक पैटर्न नजर आता है। ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन ने जिस तरीके से आलिंगनबद्ध किया पाकिस्तान और उनकी मिलिट्री को, जिस तरीके से उनके आर्मी चीफ को ट्रंप ने उनको एक हाई स्टेटस दिया, वही इस बैकग्राउंड में लगे हुए थे। तो पहली बात तो ठीक है, हमारे को बुरा लग सकता है, लेकिन वी मस्ट वेलकम दिस टॉक्स। अगेन वी विल मिस एन अपॉर्चुनिटी। मस्ट वेलकम द टॉक कि कोई तो करा रहा है, कोई भी कराए, हमें क्या फर्क पड़ता है। हमें बुरा लग रहा है हमारे पड़ोस में है और हमारे दुश्मन देश में हो रहा है, लेकिन टॉक्स हो रहे हैं तो हमारे यहाँ रिलीफ मिलेगी ना भाई। मार तो हमें पड़ रही है,
तो उस हिसाब से हमें इसको वेलकम करना चाहिए टॉक्स को, और इस पे जो है कीनली वॉच करना चाहिए किस तरफ ये बातचीत जाएगी। दर्शकों को एक बार फिर से बताना जरूरी है, 2.5 घंटे हो गए, सुबह 7 बजे आज की सुबह ये खबर आती है कि पाकिस्तान इस्लामाबाद में चल रही शांति वार्ता फेल, जो पीस टॉक्स हो रही थी वो फेल हो गई, बिना किसी नतीजे के एक दूसरे को धमकाने के अंदाज में वापस अमेरिकी और ईरानी डेलीगेशन पाकिस्तान से निकलता हुआ। वो तस्वीरें जेडी वैंस की भी आप देख रहे हैं, मैं सीधे आपको लेकर चलूंगी। इस वक्त हमारे साथ पाकिस्तान से वरिष्ठ पत्रकार हैदर हयात साहब मौजूद हैं, और जरा हैदर हयात जी से जानते हैं खबर क्या है अंदर की, हुआ क्या, क्यों ये पीस टॉक्स फेल हो गई, वो कौन से मुद्दे रहे, कौन से नुक्ते रहे जहां पर बात नहीं बनी। हैदर हयात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया रोमाना। सबसे पहली बात तो ये कि ये पीस टॉक्स फेल नहीं हुई, ये आपकी ख्वाहिश हो सकती है जस्ट बिकॉज ये पीस टॉक्स पाकिस्तान में हो रही है, पाकिस्तान इसको मीडिएट कर रहा है, अदरवाइज एज ऑफ नाउ इस तरह कंक्लूजन की तरफ जंप करना मेरा ख्याल ये मुनासिब नहीं है। तो इसमें आप लोगों को भी थोड़ा सा हैदर हयात साहब एक सेकंड मेरी बात सुन लीजिए सर, यहाँ पर जरा सा अगर आप इंडिया पाकिस्तान करना अगर साइड में रख देंगे अभी थोड़ी देर के लिए, क्योंकि बहुत बड़ा मुद्दा है, दुनिया से जुड़ा हुआ मुद्दा है, आप पाकिस्तान में हैं, पत्रकार हैं, इसीलिए मैं आपसे फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन चाह रही हूँ। आप प्लीज ये ज्ञान मत दीजिए कि हम क्या चाह रहे हैं, हम क्या नहीं चाह रहे हैं, हम शांति चाह रहे हैं सर, हम बुद्ध की भूमि है, हम युद्ध नहीं चाहते, इसीलिए मैं आपसे जानना चाह रही हूँ हुआ क्या है, प्लीज आप मुझे ये बता दीजिए हुआ क्या है, आप मुझे बता दीजिए हुआ क्या है, आप मुझे बता दीजिए जेडी वैंस जो है वो क्यों इस तरीके से रवाना हो गए। मैं तो प्लीज बताइए हुआ क्या रखेंगी जी, तो मेरा कहना है कि इस टाइम के अंदर मैं आपको बहुत कुछ बता चुका होता। प्लीज बताइए क्या हुआ। तो ये आप लोगों की जो ख्वाहिश है कि मुज़ाकरात फेल हो जाएं, एज ऑफ नो ऐसी कोई चीज नहीं है। 47 साल के मसाइल हैं, ये 21 घंटों में सॉल्व नहीं हो सकते। ये एक्सपेक्ट करना कि ऑल ऑफ अ सडन ये 21, 22, 24 घंटे के लिए बैठेंगे और हतमी कंक्लूजन की तरफ जंप करते हैं कि ये बड़ी एक बचगाना अप्रोच है, इसको टाइम लगता है। और 21 घंटों में जो एक मुख्तसर गुफ्तगू की अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट ने और उसके बाद पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने जो मुख्तसर गुफ्तगू की, यकीनी तौर पर उसमें क्लैरिटी नहीं है। 21 घंटे अगर ये लोग बैठे हैं, ईरानी और अमेरिकी वफद आपस में बैठे हैं, तो 21 घंटों में बहुत सी चीजों के ऊपर कंसेंसस डेवलप हुआ होगा, बहुत सी चीजों के ऊपर इख्तिलाफात रहे होंगे। तो मैं समझता हूँ कि इतनी जल्दी कंक्लूजन की तरफ जंप करना जो है ये बड़ी बचगाना हरकत है। लेकिन ये भी कहा जा रहा था जब ये सीज फायर हुआ, तभी ये कहा जा रहा था कि साहब दोबारा से अमेरिका जो है वो ईरान की पीठ में छुरा घोंपने की तैयारी तो नहीं कर रहा है। चाहे जून 2025 आप देख लीजिए या फिर 28 फरवरी 2026 आप देख लीजिए, बातचीत चल रही थी, टॉक्स चल रही थी और अमेरिका और इजराइल की तरफ से सीधे ईरान पर हमला कर दिया गया। क्या वही तो रिपीट नहीं होने वाला है? ये सवाल है लोगों के मन में। शक नहीं है कि ईरान का सबसे मेजर कंसर्न ये था कि जिस वक्त गुज़िश्ता साल जून में इजराइल ने ईरान पर हमला किया, उस वक्त भी मुज़ाकरात हो रहे थे। जिस वक्त रवां साल 28 फरवरी को ईरान पर हमला किया गया अमेरिका और इजराइल की जानिब से, उस वक्त भी मुज़ाकरात जारी थे और मुज़ाकरात बड़े पॉजिटिव नोट पर चल रहे थे। ईरान का मिसट्रस्ट यही था कि हम लोग अमेरिका के ऊपर जो है वो एतमाद नहीं कर सकते। माजी में रिपीटेडली हमारे साथ ये सब कुछ हुआ है, लेकिन पाकिस्तान ने कोशिश की ताकि पीस हो, अमन हो इस पूरे रीजन में, और उस अमन का जो फायदा है वो सिर्फ ईरान या अमेरिका को नहीं होना था, वो आपको, इंडिया को भी होना है, पाकिस्तान को भी होना है, इस पूरे खित्ते को होना है। तो इनिशियली तो सबसे बड़ी कामयाबी ये थी पाकिस्तान की कि पाकिस्तान ने दोनों साइड्स को जंग के माहौल में टेबल पर बिठाया। दूसरी जहां तक बात है मुज़ाकरात की, ठीक है, ये बात आपकी दुरुस्त है कि ईरानियन साइड पर ये अप्रोच है कि अमेरिका मुज़ाकरात की आड़ में दोबारा कोई ऐसी हरकत ना करे, लेकिन अब ये फैसला अमेरिका और ईरान ने करना है। पाकिस्तान ने जो अपना किरदार अदा किया है या कर रहा है, पाकिस्तान को करता है। हैदर हयात साहब, आप पाकिस्तान में हैं, इस्लामाबाद जहां पर ये टॉक्स हुई है, अब जिस तरीके से बिना किसी नतीजे के, और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, 47 साल के मुद्दे हैं, 21 घंटे में कोई उम्मीद नहीं कर रहा है कि ये हल कर लिए जाएंगे। लेकिन मेरा सवाल ये कि ये जिस बिटर नोट पर जेडी वैंस वापस लौटे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सीज फायर अब इसको खत्म माना जाए और अमेरिका दोबारा से ईरान पर हमले शुरू कर दे? ये तो नहीं दुनिया देखने वाली है। इसको लेकर वहां क्या चर्चा है? ऐसा करना नहीं चाहिए जी, अमेरिका को ऐसा करना नहीं चाहिए। जो 14 दिन का सीज फायर जो पाकिस्तान ने उन दोनों ममालिक से जो तजवीज दी और उसके ऊपर दोनों ने उसको एक्सेप्ट किया, तो एटलीस्ट 14 दिन तक इंतजार करना चाहिए। ये कुछ राउंड्स हुए हैं गुफ्तगू के, आई एम श्योर अभी भी इसके अंदर पाकिस्तान समेत मुख्तलिफ ममालिक अपना किरदार अदा कर रहे होंगे। वो दोनों जो वफूद यहाँ पर आए वो भी वापस अपने ममालिक जाकर गुफ्तगू करेंगे अपने लोगों। यार देखा जाए ना, बहुत ज्यादा शॉकिंग वीडियो थी ये, कि मतलब कि बोल सकते हैं कि पाकिस्तानी एंकर ने ना इंडिया एंकर की बैंड बजा दी। बोले आपका तो सपना ही है कि पीस टॉक ना हो, लेकिन ऐसा तो होगा ही नहीं। भाई मेरे को ऐसा लगा आप क्या बोलेगी क्या बोलेगी, बट इसने कुछ नहीं बोला। और बात भी सही है कि यार अभी तो देखो कुछ भी चीजें कंफर्म नहीं है, ठीक है, अब आगे ही पता लगेगा। और आई होप यार ये चीजें हो जिस हिसाब से इसने बोला ना, इंडिया तो ये चाहता है कि पीस हो। यार ठीक है, मैं मानती हूँ इंडिया चाहता है कि पीस हो ऑब्वियसली, लेकिन देखा जाना
इंडिया ने एक पीस करने में कोई अपना हाथ नहीं दिखाया। हाँ, बट ऑन द अदर हैंड अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो हमेशा से वही मतलब पीस एंड स्टेबिलिटी चाहता है वही। और देखा जाए ना, नहीं आप बोलना अलग होता है, एफर्ट्स डालना अलग होता है। इंडिया चाहे भले ही बोले वी वांट पीस बट वी डिडंट पुट एनी एफर्ट फॉर द पीस, है ना। बट पाकिस्तान ने डाले हैं वो एफर्ट, और पाकिस्तान ने सिर्फ डाले ही नहीं, पाकिस्तान मीडियोकर बना है अमेरिका और उसके बीच का, ईरान के बीच का। तो वो चीज होती है यार। बाकी हम तो यही चाहते हैं कि अमन हो एट द एंड, तो क्योंकि ऑब्वियसली सिविलियंस ही सफर करते हैं एट द एंड। तो गाइज यही था हमारा रिएक्शन। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगे तो हमारी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और अगर चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करिए। बाकी हम लोगों ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, अगर फॉलो करना चाहते हो तो कर सकते हो। तो मिलते हैं एक और न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।